न्यूज़ स्टेट के खास कार्यक्रम जनता बोले में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जनता बोले कार्यक्रम में हम ज्वलंत मुद्दों पर बात करते हैं, अलग अलग विषयों पर बात करते हैं। और एक बार फिर से हम छत्तीसगढ़ के एक ज्वलंत मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, जहां पर आरक्षित वर्ग आंदोलनरत है। आरक्षित वर्ग आंदोलनरत क्यों है? क्योंकि उनकी नौकरी पर कोई परेशानी आ रही है, उसी वर्ग के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, सरकारी व्यवस्थाओं में सुधार और बदलाव की इनकी मांग है। आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के साथ हम मौजूद हैं और उनसे समझेंगे कि आखिर उनकी वो कौन सी समस्या है जिसको लेकर प्रदेश भर के करीब 4 लाख, चाहे वो एससी वर्ग के हों चाहे वो एसटी वर्ग के हों, 4 लाख कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने एकत्र होकर एक छोटा सा आंदोलन का रूप दिया है। और रूप क्यों दिया गया है, उनकी डिमांड क्या है, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। तस्वीरों में आप देखिए कि ये आरक्षित अधिकारी कर्मचारी वर्ग है और प्रदेश के अलग अलग विभागों में ये कार्यरत है। कोई अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, कोई बड़ी पोस्ट पर है, कोई छोटी पोस्ट पर है। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि आप लोगों को राजधानी मुख्यालय में इकट्ठा होना पड़ा और कौन कौन सी मांगों को लेकर इकट्ठे हुए हैं। ये संवैधानिक हक और अधिकारों की राज्यव्यापी आज धरना प्रदर्शन है। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको राज्य सरकार लागू नहीं कर रही है, उसको तत्काल लागू किया जाए। और हमारे जो 2,50,000 का जो समय आय है उसको निरस्त किया जाए। 2011 में जो किया गया था उसको समाप्त किया जाए। और हमारी जो पदोन्नति में आरक्षण है उसको तत्काल लागू किया जाए और बैकलॉग भर्ती तत्काल भर्ती किया जाए। और जो रिटायरमेंट हो रहे हैं वो पद समाप्त कर दिया जा रहा है उसको पुनः बहाल यथावत रखा जाए। जो इन्होंने मांगें बताई हैं इतनी सारी, वो मांगें आखिर क्यों, क्या कारण है कि आप लोगों को मांग मनवाने के लिए प्रदेश मुख्यालय पर इकट्ठा होना पड़ा? देखिए, हमारा जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज है हज़ारों साल से हाशिए में रहा है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद देश को चलाने के लिए संविधान बना, तो जो मुख्य धारा में नहीं थे समाज, उस समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए जो देश के जो संसाधन हैं उसमें उनकी जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी देने के लिए संविधान बनाया गया। और उस संविधान में हमारी जनसंख्या के अनुपात में हमारे लिए प्रावधान रखे गए कि भाई आपके जो जल जंगल ज़मीन है उसमें आपकी पूरी कहना चाहिए मालिकाना हक मिले, और उसी हिसाब से जो सरकारी संसाधन है उसमें भी आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। तो जैसे आपको लोकसभा विधानसभा में हमारे सांसद विधायक के लिए पद आरक्षित है, उसी तरह सरकारी नौकरियों में हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके लिए पद निर्धारित है। छत्तीसगढ़ में 32% शेड्यूल ट्राइब के लिए और 13% शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षण है। तो नीचे भर्ती जब होती है तब वो पालन हो रहा है कि 13% शेड्यूल कास्ट के लिए और 32% शेड्यूल ट्राइब के पद जो है विज्ञापित होते हैं। लेकिन जैसे ऊपर पद होते हैं, जब हमारा कोई कहना चाहिए कि आदेश निकलता है, पदस्थापना आदेश, तो आपने देखा होगा कि वैकेंसीज में जब आदेश निकलता है तो आरक्षित वर्ग के वो अभ्यर्थियों का नाम ऊपर में रहता है, ST SC लोगों का SC का बीच में रहता है और शेड्यूल ट्राइब का सबसे लास्ट में रहता है। जैसे जैसे आप पदक्रम में ऊपर बढ़ते जाएंगे तो पदों की संख्या कम होती जाती है। तो उस जो ऊपर के जो पद नाम रहता है ग्रेडेशन लिस्ट में, उनको तो पद का लाभ मिल जाता है, लेकिन हमारे जो ST SC के लोग हैं उनको नीचे के पद का लाभ नहीं मिलता। पारंपरिक वेशभूषा हमने देखी है, पारंपरिक वेशभूषा के साथ आप लोग आज बात मनवाने के लिए राजधानी मुख्यालय में इकट्ठे हुए हैं। क्या इसके पहले बातचीत नहीं हुई है सरकारों से? सरकार से बात करने के बहुत सारे अवसर आए और उनसे बात भी हुई। हमारे बहुत सारे संगठनों ने इस विषय पे माननीय मुख्यमंत्री के पास ज्ञापन के रूप में भी दिए, और हम लोगों को आशातीत अभी तक से उसमें कोई एक सकारात्मक सरकार के तरफ से पहल नहीं हुआ है। इसलिए मजबूरीवश समाज को आगे आना पड़ा, क्योंकि हमने बातें समाज के पास रखी कि एक तो पदोन्नति आप 2019 से दे नहीं रहे हों, और बिना पदोन्नति पाए हमारे कर्मचारी रिटायर हो जा रहे हैं। अब रिटायर भी अगर कोई हो गया तो उन पदों को चूँकि पदोन्नति में आरक्षण नहीं है, इसलिए वो उनमें भर्ती के भी आपके पद विकेंट नहीं हो रहा है। तो अब दोनों तरफ से हमको नुकसान हो रहा है। एक तो पदोन्नति भी नहीं मिल रहा है, दूसरा चीज़ वो पद भी नहीं भरी जा रही है, क्योंकि कई पदों को ड्राइंग कैडर घोषित कर दिया जा रहा है। जैसे पद खाली हो रहा है उस पद को ही समाप्त कर दिया जा रहा है।
आरक्षण की लड़ाई छत्तीसगढ़ में कोई नई बात नहीं है। आरक्षण की लड़ाई अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ की विधानसभा में पक्ष विपक्ष लड़ते नजर आए। मामला हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, उसके बाद भी व्यवस्था जो है वो जस की तस है। आप लोग तो ऑलरेडी नौकरी में हैं, फिर क्यों ये लड़ाई आप लोगों की? देखिए, पहले जो भर्ती जो होती थी, वो एम्प्लॉयमेंट अफसर होता था। एम्प्लॉयमेंट अफसर जो है पूरे सभी विभागों का रिक्त पद को कलेक्ट करता था। कलेक्ट करने के बाद में चाहे वो कलेक्टर के माध्यम से हो, कमिश्नर के माध्यम से हो, वो वैकेंसी निकालते थे। वैकेंसी निकालने के बाद उसके थ्रू विभागों को भेजा जाता था। आज क्या हो रहा है कि विभाग निकाल रहा है अपने अपने अलग अलग पद। जो रोस्टर है हमारा, रोस्टर जो बनी हुई है जनसंख्या के आधार पे, वो रोस्टर में जो पद हमारी, वो पद को क्या कहता है, पहले जो है वो सामान्य वर्ग का होगा, जबकि होनी चाहिए पहला जो पद है जनसंख्या के आधार पे रोस्टर में वो पद पहले ट्राइबल का था, उसको सामान्य कर दिया। दूसरा पद है उसको पिछड़ा वर्ग कर दिया। तीसरा पद एससी और चौथा पद एसटी। पहले हम कहाँ थे? ऊपर थे। छत्तीसगढ़ बनने के बाद हम नीचे आ गए। ये लड़ाई आप लोगों की है। आप आ गए हैं कि भाई हमें आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा, हमें पदोन्नति नहीं मिल रही, हमारे जो पद खत्म किए जा रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं। अब वो सरकार को बैलेंस भी तो बनाना है, उनको सामान्य वर्ग भी देखना है, उनको ओबीसी भी देखना है। आप ही लोगों की मांग क्यों सुने सरकार? हम मांग कर ही नहीं रहे। मांग करने की नौबत अगर सरकार ले आई है, हम नहीं कह रहे कि हम मांग रहे हैं। और हमको संविधान ने जो दिया था किसके हिसाब से कि भाई परसेंटेज इनका कितना होना चाहिए, कि 32% है तो 32% हम मांग रहे हैं। अब 32% को आप अगर अलग अलग वैकेंसी के उस पर क्रिएट करेंगे तो सामान्य को जाएगा ना। तो हमको क्या मिला फिर? हम तो 32 होकर के भी हम तो शून्य हो गए ना। हमारी स्थिति तो ये हो गई। फिर तो हमारी ये पहली पीढ़ी होगी। और ये इन लोग अब आरक्षण को पता नहीं कब से घाटा होते जा रहा है। इस आरक्षण का कब से आप कट ऑफ करते जा रहे हैं। लेकिन आज हमको पता चला, जबकि यही वर्ग है और यही हमारे संवैधानिक संस्थान है या फिर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हम लोगों को अब बताने लगा है और हम लोगों को बताने लगे हैं कि इसको सामाजिक आंदोलन बताइए। इसलिए कि आपके लड़के का जब तक मैं चपरासी से बाबू नहीं बनूंगा तब तक तो चपरासी वैकेंट नहीं होगी। ये पदोन्नति का आरक्षण वाला पदोन्नति में आरक्षण वाला जो मामला है वो अब सिर्फ एम्प्लॉइज़ के लिए नहीं रह गया है, अब वो हो गया है सीधा सीधा सामाजिक। और समाज के लोग अब समझने लगे हैं, इसलिए वो भी बोलते हैं कि हम जहाँ जहाँ आप मांग करेंगे हम वहाँ पे आपके साथ होंगे। ये हमारा अब मैं सर्व आदिवासी समाज का भी प्रांत उपाध्यक्ष हूँ। मैं बात करता हूँ कि हमको एक 29 साल का एग्रीमेंट के लिए हमारी ज़मीन को लीज में दे दी जाती है, जबकि आप जानते हैं कि ये ट्राइबल यहाँ पे बहुसंख्यक हैं और कुछ तो 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है बस्तर और सरगुजा जो है सर, उसके ज़मीन को आप 29 साल के लिए लीज में दे रहे हैं। जबकि आज आप बोलते हैं कि आदिवासी की ज़मीन गैर आदिवासी को नहीं बिकनी चाहिए, बोलते हैं ना सर। जब आदिवासी की ज़मीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है तो 29 साल का एग्रीमेंट सरकार अगर दे रही है तो सरकार कौन है? सरकार तो ट्राइबल नहीं है ना, सरकार तो सरकार है, उसके अंडर में हम ट्राइबल है। लेकिन अब उसको भी 29 साल के लिए एग्रीमेंट करके हमारी भूमि को आप जो है, जबकि ग्राम सभा में प्रस्तावित होना चाहिए, लेकिन उसी को हमको फैक्ट्री करने वाला कोई दूसरा आदमी आएगा वो ले लेगा 29 साल के एग्रीमेंट में। तो हम सब जगह ठगे जा रहे हैं और हमको ठगा सब महसूस कराया जा रहा है। किसके द्वारा? शासन तो छोड़ दीजिए, मैं प्रशासन की ज़रूर यहाँ पर बात करूँगा। और प्रशासन में कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं जो आज यहाँ छत्तीसगढ़ को चला रहे हैं? शायद उनकी कमियाँ होगी, उनकी नीतियों में कमी होगी और शायद कि हम बटे हुए थे, लेकिन आज हम एक होकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। शासन पर आपने सवाल उठाया, आपसे इसका जवाब लेंगे। आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि कुल कितनी आपकी मांगें हैं और आपकी मांगों की कारण क्या है, वो तो मैंने समझ लिया। कितनी मांगें हैं और उन मांगों को अगर माना जाएगा तो उससे क्या लाभ आप लोगों को मिलेगा? हमारे 10 बिंदुओं की मांग है आज जो है, और ये मांग को हम लोग जब से भाजपा की सरकार आई है तब से करते आ रहे हैं। उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो 16 अक्टूबर 2022 को भाजपा के हमारे बहुत सारे मंत्री विधायक जो आज सरकार में आ गए हैं, वो लोग आंदोलन किए थे कि पदोन्नति में आरक्षण मिलना चाहिए आदिवासियों को, स्थानीय भर्ती होनी चाहिए, फर्जी जाति प्रमाण पत्रधारियों को बाहर निकाला जाना चाहिए। लेकिन सरकार में आने के बाद जब हम लोग सरकार के लोगों को इन बातों को याद दिलाए तो टस से मस नहीं हुए। मतलब एक भी मांगों पर अब तक कोई सार्थक पहल हुआ नहीं है। स्थानीय भर्ती की बात कहूँ, आज बस्तर में, सरगुजा में लोग बाहर के लोग जाके नौकरी कर रहे हैं। वहाँ का आदिवासी बच्चा
जो अभाव में जीता है, महुआ बिनता है, तेंदुपत्ता बिन के वो जो है पढ़ाई लिखाई करता है, यदि वो 10वीं में 50% लाता है और रायपुर दिल्ली का बच्चा जो 90% 80% लाता है और वो वहाँ का नौकरी को हथिया लेते हैं, तो हम लोगों का मांग जो है ना स्थानीय भर्ती को लेके है कि आप भाई वहाँ के जो स्थानीय बच्चे हैं उनको नौकरी दो। आप उनके अवसर नहीं दोगे, बाहर के लोग बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग चले जाएंगे, चारागाह बना लेंगे, तो वहाँ का जो मूल आदिवासी है वो कहाँ जाएगा। ये हमारी मांग लगातार सरकार से होती रही है। कई मौक़ों पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको पूरा करने की बात भी कहे, लेकिन हमारी मांग पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आज बड़ौदा बाज़ार में देखेंगे बहुत सारे इंडस्ट्री लग गए हैं, आदिवासी वर्ग के बहुत सारे ज़मीनें चली गई हैं। हमारा मांग है कि वहाँ के इंडस्ट्री में हमारे समाज के, आदिवासी समाज के बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए। चपरासी तो बना ही सकते हो ना आप, इंजीनियर नहीं बना सकते, तो ये सब मांगे हैं। आज कई गांव बड़ौदा बाज़ार में आप देखेंगे वो विस्थापन के कगार पे है, बड़ा बड़ा विस्फोट होता है सीमेंट फैक्ट्री का और वो ख़त्म हो जाएंगे। वैसी बस्तर का आप देखेंगे कि कई गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं जो मूल धारा में जुड़ना चाहिए, जिनको चपरासी बनना चाहिए, शिक्षक बनना चाहिए, पटवारी बनना चाहिए, वो जो है शासन की गलत नीतियों के कारण बंदूक उठाने पर मजबूर हो जा रहे हैं, ऐसा हमको लगता है। काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही, बंदूक उठाने पर मजबूर हो जा रहे हैं। एक तरफ सरकारों की कोशिश है कि छत्तीसगढ़ राज्य बंदूक से मुक्त हो जाए। आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं। आप लोग देखिए, कार्ड है आपके पास, परिचय पत्र है, और आप अलग अलग विभाग में नौकरी कर रहे हैं। आप धमतरी जिले से आते हैं, कौन से विभाग में पदस्थ? मैं शिक्षा विभाग में पदस्थ हूँ। कौन सी पोस्ट में है? मैं प्रभारी प्राचार्य हूँ अभी। प्रभारी प्राचार्य हैं, उसके बाद भी आप यहाँ इस आंदोलन में खड़े हुए हैं, क्यों? ऐसा क्यों? देखिए, हम लोग छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, इस देश के मूल निवासी हैं। 45% जो जनसंख्या छत्तीसगढ़ में वो ST और SC का है, जिनको मूल निवासी कहा जाता है। और उनको बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा संविधान में जो संवैधानिक प्रावधान उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए और उनके उन्नति करने के लिए लाया गया था, वो मांगे जो है वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। इसलिए हमको अपने संवैधानिक मांगों को पूरा करने के लिए, है ना, समाज के साथ में हमको आकर के संघर्ष करना पड़ रहा है। यदि हमारी वो संवैधानिक मांगे पूरी हो जाती तो हमको सड़क में उतरने के। आप शिक्षक हैं, शिक्षक बने से केवल सामाजिक आधार पर आप शिक्षक बन गए थे? सामाजिक तो है हमारा, इसलिए क्योंकि भाई मेरे में योग्यता है, परंतु सामाजिक है ना, हमको एक पहचान मिला हुआ है आरक्षण के माध्यम से। हम आरक्षण नहीं कह के उसको प्रतिनिधित्व का अधिकार कहते हैं, और उसको इसलिए मिला हुआ था कि समाज में जो वंचित वर्ग था उसको स्थान प्राप्त नहीं हो रहा था, तो वो हमको उतना प्रतिनिधित्व हमको मिला, तब हम आगे बढ़े, है ना। और यदि उस पर प्रतिनिधित्व का अधिकार है जो ऐसा लग रहा है कि हमको समाप्त होते जा रहा है, वो यदि है ना समाप्त हो जाएगा, तो हम जो बोल रहे हैं कि है ना हमारे बच्चों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, तो ये हमारी लड़ाई नहीं है, आने वाली हमारी पीढ़ी की ये लड़ाई है। हम तो अपना जैसे भी अपने योग्यता भी है और साथ साथ हमारा समाज ने जो हमको प्रतिनिधित्व दिया उस आधार पे हम आए। लेकिन आज की स्थिति में ऐसा है कि धीरे धीरे है ना स्थानीय भर्ती ख़त्म की जा रही है। कोर्ट का स्पेशल आदेश है 2023 का, सुप्रीम कोर्ट का, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का अभी फरवरी 2024 का आदेश है कि जो हमारा प्रमोशन है उसमें हमको आरक्षण देना है। उसके बाद में भी क्वांटिफाइबल डाटा आज तक नहीं बना है, जबकि 1 साल पहले हाई कोर्ट में मामला ओके हो गया है और क्वांटिफाइबल डाटा बनाने के लिए समिति गठित कर ली गई है। परंतु क्या कारण है कि आज तक वो कमेटी है ना बैठक नहीं कर पाई डाटा, है ना, जबकि दूसरे राज्य में 1 महीने में ऐसा डाटा आ गया, तो ये क्या प्रदर्शित कर। बात जो है क्वांटिफाइबल डाटा पर आकर अटक गई। आप आगे आ जाइए। क्वांटिफाइबल डाटा पे बात अटक गई। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की अगर रिपोर्ट आती है तो क्या लगता है उसके बाद आप लोगों की परेशानी हल हो जाएगी, आप लोगों की डिमांड पूरी हो जाएगी? मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है हाई कोर्ट को कि पदोन्नति में आरक्षण लागू होना चाहिए, तो फिर क्वांटिफाइबल डाटा का बनाने का कोई औचित्य नहीं रह गया है, आपको बता रहा हूँ। तो वो उसका रिपोर्ट आए या ना आए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, इसलिए इनको लागू करना चाहिए। आप आरक्षण में पदोन्नति में आरक्षण मांग रहे हैं, सरकार आरक्षण पर अभी कोर्ट में अटकी हुई है। इधर केंद्र सरकार कह रही है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। हो सकता है जातिगत जनगणना तक सरकार रुकी हो, इससे उनको फ़ायदा दिख रहा है, लेकिन हमारा नुकसान है, क्योंकि आप रिजर्वेशन पदोन्नति में नहीं देंगे तो हमारा जो नीचे का पद है
ऊपर बढ़ेगा नहीं, और बढ़ेगा नहीं तो नीचे से जो हमारे समाज के बेरोजगार हैं उन पदों पे आएगा नहीं। तो इससे हमारा आज की डेट में नुकसान होता है। आपका जनगणना से फ़ायदा उनको हो सकता है जब आएगा उसका रिजल्ट तब, लेकिन आज की डेट पे तो हमको नुकसान है, तो हम इसकी भरपाई चाहते हैं सरकार। सवाल उठ रहे हैं, तो इसमें सवाल ये भी तो उठता है कि आप तो आरक्षण का लाभ लेने के लिए खड़े हो गए हैं, आप मांग कर रहे हैं, अलग अलग विभागों में नौकरी कर रहे हैं, सामान्य वर्ग ओबीसी वर्ग कहाँ जाएगा? उसको तो कोई आरक्षण नहीं है। नहीं, आरक्षण तो 10%। आप सामान्य वर्ग से फॉर्म भर सकते हैं? हाँ, भर सकते हैं, क्यों नहीं भर सकते, भर सकते हैं सामान्य वर्ग से। तो फिर आपत्ति क्यों है कि आरक्षण जो है सामान्य वर्ग, हमको आरक्षण नहीं मिल रहा है लेकिन सामान्य वर्ग को वेकेंट किया जा रहा है? देखिए पॉपुलेशन जो है हमारा ST SC OBC का, वो कितने परसेंट है? 85% आ रहा है। 15% जो है सामान्य वर्ग का बच रहा है, उसमें 10% ने आपने और दे दिया EWS। कितना हो गया? 95 है ना। 50 से ऊपर नहीं जाएगा बोल रहे हैं आप आरक्षण। 50 किसके लिए? 15% जो बचा है उसके लिए 50%, उसमें से 10% और दे दिए तो 65 हो गया, मतलब 55 हो गया, 55 है ना। तो जो वैकेंसी जो निकल रही है ऑलरेडी उसमें 50% और 55% जो है ऑलरेडी उसमें फाइट कर ही रहा है, तो हम जाएंगे कहाँ? चलो ठीक है, आप आपकी मांगे हम मानते भी हैं। अनुसूचित जाति वर्ग की बात कर लें या जनजाति वर्ग की बात कर लें, लेकिन कभी भी किसी भी विभाग में कोई वैकेंसी खुलती है, कोई भी वैकेंसी किसी भी डिपार्टमेंट में, उसमें आप लोगों को आरक्षित कर दिया जाता है कि आपकी सीटें इतनी हैं, आपकी सीटें इतनी हैं, सामान्य की इतनी है, ओबीसी की इतनी है। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि पदोन्नति में आरक्षण, तो पदोन्नति में जब आपको नौकरी ही मिल गई उसके बाद भी आप पदोन्नति में आरक्षण अलग से नहीं मांग रही है, अलग डिमांड नहीं हो जाएगी? नहीं, अलग डिमांड नहीं है। पदोन्नति में आरक्षण कहने का मतलब ये है कि उसमें भी एक हमारी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जैसे कि अभी के पूर्व में आपने प्रश्न किया है कि आप लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए और प्रशासन में भी आप लोगों तो ही तो हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ पे जो होना चाहिए, जो नीति निर्धारक तत्व जो होना चाहिए हमारे ST ST संवर्ग के लिए, वो चीज़ हम वहाँ पे नहीं है। वही तो हम मांग कर रहे हैं कि पदोन्नति में आरक्षण जितनी संख्या में हमारे, जैसे कि सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी है, जितने संख्या में हमारे आरक्षित वर्ग के होना चाहिए, वो जो है पदोन्नति में आरक्षण नहीं होने के कारण वहाँ पर लोग नहीं पहुँच कर रहे हैं। इसी कारण से हमारे पक्ष में जो नीति निर्धारण होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है जी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपके पक्ष में जो नीति निर्धारण होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। उसका कारण ये है कि आपके वर्ग से आने वाले लोग उस पोस्ट पे नहीं पहुंच पाए जो नीति निर्धारित करें। अगर वहां पहुंच जाते, जैसे ठीक है आप लोग आंदोलनरत हैं, आप इकट्ठे हुए, आपने धरना दिया और आप ज्ञापन सौंपा, इसमें व्यवस्था सुधरती हुई दिख रही है क्या? इससे व्यवस्था सुधरेगी? बिल्कुल व्यवस्था सुधरेगी। हमारा तो मानना है कि यदि कोई भी सरकार हो, राह भटक जाती है तो हमको हर हाल में सड़क में आना चाहिए और अपनी बातों को रखना चाहिए। आप जो बोल रहे थे आरक्षण जो है वास्तव में ट्रैक है, दौड़ने का एक ट्रैक। अब वो एक ट्रैक में यदि सभी को दौड़ाओगे जो पहले से आरक्षण प्राप्त करके आगे बढ़ गए हैं, शहरों में रहते हैं, अब उनके साथ आप गांव में रहने वाले बच्चे को दौड़ाओगे जो महुआ बिनता है, खेती करता है, तेंदू पत्ता बिनता है, अब उनसे आप कंपटीशन करोगे शहर के बच्चे के, तो कहाँ कंपटीशन कर पाएंगे? ऐसे लोगों के लिए रिजर्वेशन है, प्रतिनिधित्व की बात है, उनको बराबर में खड़ा करने की बात है। वो रिजर्वेशन की बात हम कर रहे हैं, उसकी मांग कर रहे हैं। पदोन्नति में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व छत्तीसगढ़ में नहीं है, इसलिए सरकार से हम लगातार निवेदन कर रहे हैं कि आप प्रतिनिधित्व प्रदान करिए ताकि जो अनबैलेंस है, आज डायरेक्ट कोई IAS अधिकारी नहीं बन पा रहा है छत्तीसगढ़ में, डायरेक्ट IPS नहीं बन रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकारी तो है ना। आपने हमको बराबर पढ़ने का अवसर नहीं दिया उस टाइम में जब पढ़ा जाना चाहिए था। तो पहली लड़ाई है, इसके बाद का कुछ प्लान किया है कि आप आज अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो अगला कदम आपका क्या होगा? तो ये हमारा प्रथम चरण का चुनाव वो आंदोलन था। अब इसके बाद जो सामाजिक संपर्कों के संगठनों के साथ में हम तालमेल बिठा करके आगे के आंदोलन को, रणनीति को जारी रखेंगे, जो अभी हिडन है। अब आगे उसी समय जब होगा तब देखा जाएगा कि आज का क्या सरकार के लिए ज़रूर था ये धरना, लेकिन अब हम लोगों के लिए उससे भी बड़ा धरना हो गया, क्योंकि हम सब आज एक हो गए।
और ये एकता का परिचय जब सरकार तक पहुँचेगी तो मुझे लगता है कि सरकार के संवेदना पे कुछ तो फर्क पड़ेगा। अनुसूचित जाति वर्ग और जनजाति वर्ग की अगर बात करें आप पूरे प्रदेश भर में अधिकारी कर्मचारियों की संख्या की बात करें तो लगभग 4 लाख के आसपास होगी शायद आप लोगों की। 4 लाख की संख्या है, मतलब अगर हम ओवरऑल पूरे प्रदेश में पूरे प्रशासन की बात कर लें तो एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो आप लोगों का है, उसके बाद भी आप लोग आंदोलनरत हैं। आंदोलन इसलिए करना पड़ रहा है कि जो प्रतिनिधित्व हमारा पदोन्नति में रिजर्वेशन है वो 2019 से बंद है इस प्रदेश में, तो इसी को हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया और हाई कोर्ट के बाद हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देशित किया कि इस मामले को आप जल्दी से जल्दी सुनवाई करके इसको फाइनल करिए। तो अप्रैल 2024 में 16 अप्रैल 2024 को माननीय हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देशित किया कि आप सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अगेंस्ट में, डायरेक्शन जो दिया गया है इंदिरा साहनी और जयसिंह में 3 बिंदुओं पे दिया गया है, एक अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और एफिशिएंसी और दूसरा सामाजिक स्थिति। इन 3 बिंदुओं पर आंकड़ा निर्धारित करे और आंकड़ा निर्धारित करके इनको 3 महीने के अंतर्गत सरकार जो नया नियम बनाए और इनको पदोन्नति दे। वो 2024 को बोला है, अप्रैल 2024 को, और ये 25 जून आ चुका है, आज 11 जून हो गया है, 14 महीना लगभग। तो 14 में सरकार नीति ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है सरकार को बोल दिया है, सरकार के पास कोर्ट का आदेश पहुंच गया है, तो आप लोगों की एक जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि पहले आप सरकार के पास जाएं, पहले आप वो सरकार के जो प्रतिनिधि हैं या प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं उनके पास बैठकर बातचीत करें, उसके बाद इस तरीके के कदम उठाएं? जी, आप सही कह रहे हैं कि हमको सरकार के प्रतिनिधियों के पास या जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके पास जाना चाहिए। निश्चित मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जैसे ही 2024 में अप्रैल में ये निर्णय आया, हमारा यही चारों संगठन छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक संघ, अजाक्स, सोशल लीग और बिजली विभाग का आरक्षित वर्ग, यही फोरम उस समय भी बना था, उसको हम रिस्टेंड करके अभी ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास 2-2 बार रात तक भी गए, हमारे प्रदेश अध्यक्षगण, हमारे प्रदेश संचालकगण के नेतृत्व में। उन्होंने हमारी बात को सुना, करवाता हूँ बोला, लेकिन वो आज तक नहीं हुआ। और जो ज्ञापन की कार्रवाई होती, जो हम प्रशासनिक अधिकारियों, प्रमुख सचिव, समाज प्रशासन विभाग के सचिव, ऐसे जो हमारे विभागीय अधिकारीगण होते हैं, उनके पास तो हम हजारों पत्र छोड़ चुके हैं, परंतु उस पर आज तक कहीं कार्यवाही नहीं हुई। उसी से हम आक्रोशित होकर के और आंदोलित होकर के ये समाज को साथ लेकर के ये कार्यक्रम किए हैं। मतलब समाज को पूरा इकट्ठा कर लिया गया है और पदोन्नति में आरक्षण की डिमांड है। आपसे जानना चाहेंगे आज के बाद अब अगला कदम क्या? देखिए महोदय, हम छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति जनजाति के सीधे सांद लोग हैं। हम 1.5 साल से शासन प्रशासन को पदोन्नति में आरक्षण नीति अधिसूचित कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। 2 लाइन का एक अधिसूचना निकालनी है। सुप्रीम कोर्ट में हम केस जीत गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने विष्णु प्रसन्न तिवारी वाले मामले में मामला क्लियर कर दिया है। 14 महीना हो गए हाई कोर्ट का आदेश दिए, और ये लोग कमेटी बना के हम SC/ST को देना चाहते हैं, बोल रहे हैं। इधर गैर आरक्षित पदों को, मतलब हमारा आरक्षित पदों को गैर आरक्षित लोगों में भरा जा रहा है। तो हम देख रहे हैं आज ये हमारा ट्रायल है, लगभग 25,000 अनुसूचित जाति जनजाति के लोग इकट्ठे हुए थे, 25,000 से ज़्यादा भी होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि करीब 4 लाख अधिकारी कर्मचारियों की संख्या प्रदेश भर में है। अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षित है, आरक्षण से इनको नौकरियां मिली हैं और उसके बाद अब पदोन्नति में आरक्षण की मांग कर रहे हैं, और इसलिए मांग कर रहे हैं कि अगर इनको पदोन्नति मिलेगी आरक्षण के आधार पर तो आने वाली इनकी जो पीढ़ी है उनको नौकरियां मिलेंगी। कुल मिलाकर एक आने वाली पीढ़ी की ये लड़ाई है, और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। जनता बोले में आज के लिए इतना ही। अगले अलग किसी और विषय पर जनता बोले में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उस ज्वलंत मुद्दे में जनता बोले में जनता क्या कह रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।